सलातम व सलामन अलैहि या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुझसे की मेहरबानी से आज हम सब एक संजीदा महफिल में शरीक हैं और ये वो महफिल है जो रिवायात से हटकर मुल्क और समाज के उभरते हुए मसाइल पर तबादला ख्याल करने के लिए मुनाफिद की गई है। मेरा मौजू इस्लाम और कसीर जिहद तहजीब व सकाफती समाज के मसाइल है। हज़रात, हम सब इस बात से वाकिफ है कि हम जिस मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं उसके तहजीबी व सकाफती तकाजे हैं। अगर हम किसी ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ तहजीब व सकाफत के अफराद सुकूनत करते हैं तो वहां के तकाजे अलग होते हैं। और वो समाज जहां आपके हम मजहब, हम मसलक, हम मशरक बाशिंदे होते हैं वहां के तकाजे अलग होते हैं। आपका रवैया वैसे तब्दील हो जाना चाहिए जैसे जैसे अलग अलग तहजीब व सकाफत के अफराद के साथ आपकी नशिस्तो बर्खास्त होती है, क्योंकि ये फितरत का बनाया हुआ उसूल है और फितरी तकाजा भी है कि हर इलाके का जोग्राफियाई एतबार से, मजहबी एतबार से, समाजी एतबार से अलग अलग उसके रूप, रंग और वक्त के हिसाब से खाने पीने और रहने का तरीका बदल जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि जिस तरह से नदियों का धार एक इलाके से दूसरे इलाके में जाकर अपना रुख तब्दील कर लेती है, उसका रंग और रूप चेंज हो जाता है, उसी तरह से इंसान जब एक नदी को पार करता है और उस नदी के पार रहने वाले समाज का हिस्सा बनता है, जब वहां जाता है तो वहां के लोगों के अंदर भी उसी तरह की तब्दीली नजर आती है। और ऐसे समाज के लिए बहैसियत दाई हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और हमें उन्हीं के तौर तरीके में गुफ्तगू करना जरूरी होता है। इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसके यहाँ तहजीबी, सकाफती और समाजी लचक, वुसअत और वज़ादारी है। इस्लाम की ये सबसे बड़ी खुसूसियत है कि वो एक समाज का फर्द होने के नाते से वो बहैसियत इंसान हर शख्स की इज्जत व एहतराम और अक़दार व इकराम की वकालत करता है। वो बहैसियत आदमियत हर शख्स की इज्जत व एहतराम का कहाँ है और उसकी हिदायत करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक यहूदी के जनाजे को देखकर खड़ा हो जाना और सहाबे कराम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अक़दाम पर मुतहय्यर होकर सवाल करना कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो एक यहूदी है, और उस पर आपका इरशाद फरमाना कि क्या वो इंसान नहीं है, ये समाजी अक़दार की पासदारी की सबसे बेहतरीन मिसाल है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमली सुन्नत को इख्तियार करते हुए हमें इसका मुहासबा करना होगा कि आज के इस समाज में जहां तहजीबों का तसादुम कदम कदम पर हमारा
इस्तकबाल करता है या हमारे लिए एक चैलेंज बनकर सामने आता है और मजहबी मुनाफरत के सबब आदमियत के एहतराम का जज्बा काफूर होता जा रहा है, एक दाइये उम्मत होने की वजह के सबब हमारी जिम्मेदारी क्या होती है। हम यहाँ एक वाक़े का जिक्र करना चाहेंगे कि जब बाबरी मस्जिद के मुकदमे का इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आना था तो एक अंग्रेजी के सहाफी पटना तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं हाई कोर्ट का फैसला पटना में रहकर सुनना चाहता हूं। मैं हैरान था कि फैसला तो कहीं से भी सुना जा सकता है, लेकिन दिल्ली से एक आदमी इतना पैसे खर्च करके पटना में रह के वो फैसला सुनना क्यों चाहता है। लेकिन जब उनके साथ मैंने वक्त गुजारे तो पता चला कि वो हर मुस्लिम मोहल्ले में जाते, मुस्लिम दानिश्वरों से मिलते, मुलाकात करते और बातें करते। उस दौरान कई चीजें समझ में आई कि जब आप एक हम मजहब के साथ हों और आपके साथ जब कोई गैर मजहब हो तो आपके खाने पीने, उठने बैठने और बोलने का तरीका लाजमी तौर पे बदल जाना चाहिए। मैं उनको एक मशहूर मुस्लिम इदारे में लेकर गया जहां उनके सामने मेजबानी के लिए एक बेहतरीन किस्म का हलवा पेश किया गया। हलवा एक प्लेट में था और उसी में चम्मच लगा दिए गए थे। जब सामने उनको कहा गया कि खाने आप खाएं तो वो हिचकिचाने लगे। आखिरी हद तक उन्होंने कोशिश की कि हम ना खाएं, लेकिन दिल रखना था, इसलिए उन्होंने एक चम्मच लिया और खा करके चम्मच को इलायदे रख दिए। और हमारे उलमाए कराम और जो मौजूद थे वो सब चम्मच उठा रहे थे और खा रहे थे। जब हम कार में वापसी में सवार हुए तो हमने उनसे कहा कि सर आप एक ही चम्मच हलवा खाए, क्यों लजीज नहीं था? तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैंने कहा कि आप एक ही चम्मच क्यों खाएं? तो उन्होंने किसी और तरीके से मुझे जवाब दिया तो मुझे लगा कि भाई एक साथ खाना खाना, जूठे का पाक होना, जब तक कि उसमें कोई हराम चीज ना मिल जाए वो खाना एक दूसरे का छोड़ा हुआ दूसरा खा सकते हैं, ये हमारे यहाँ है, ये हमारी तहजीब है, ये उनकी तहजीब नहीं है। उनका कहना था जब हमने चम्मच लगाया और उस चम्मच को हम खा करके मुंह में रख करके दोबारा लगाएंगे तो मेरे मुंह का लवाद जो थूक जो है वो उस खाने में मिल जाएगा और वो खाना जूठा हो जाएगा। या तो वो हम नहीं खाए या वो दूसरे जो खा रहे हैं वो नहीं खाए। उसका सबसे बेहतर तरीका यह हो सकता था कि एक छोटी छोटी तशरी में एक चम्मच लगा के सबको इलायदा दे दिया जाता। दूसरा एक और उनके साथ जो तजर्बा हुआ कि हम जलसे करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, मुकर्रिरीन और शोरा की तादाद रहती है, लाखों खर्च करते हैं, लेकिन आप उस वक्त ये भूल जाते हैं कि आपके ऊपर दावत की भी जिम्मेदारी है। और दावत आप किसको देंगे? जो आपके कलमा गो है, आपके हम शरीके मसलक व मजहब है। आप इस पे गौर कीजिए कि ईशा के बाद से फज्र तक आप जो जलसे करते हैं उसमें आपके अलावा जो लोग सुनने वाले हैं उनके लिए क्या होता है। ना आपकी जुबान उनके समझ में आने वाली होती है, ना आप जो नारे तकबीर और नारे रिसालत की गूंज में जो बातें कह रहे होते हैं उसका उनसे कोई मतलब होता है, और ना आप जो पैसे लुटा कर स्टेज पर एक तमाशा बना देते हैं उनका उससे कोई ताल्लुक होता है। तो सवाल तो ये होना चाहिए कि आपने जो लाखों रुपए खर्च किए हैं सुबह तक के लिए एक शब्द में, उसका मतलब और उसका मकसद क्या है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जहां 5 मुकर्रिरों का इंतखाब करते हैं उसमें एक मुकर्रिर ऐसा हो जो इस्लाम के बुनियादी उसूल ज़वाबित और उसके बुनियादी पैगाम पर उस लबो लहजा में गुफ्तगू करे जो गैरों को समझ में आ सके। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा
कि हमारे असलाफ जब तकरीर करने के लिए स्टेज पे खड़े होते थे तो उनकी बातें सुनने वाला एक दो या चंद हुआ करते थे, लेकिन जब वो तकरीर करके बैठते थे तो उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करने वालों की भीड़ लगी होती थी। आखिर वो किस जुबान में बात करते थे और कौन सी बात करते थे? आज हमारे दरमियान दावत के दायरे को वसी करने के लिए ऐसे मुकर्रिरीन और ऐसे इजलास की जरूरत है। आप रात भर दावत जलसा करते हैं, उस जलसे का क्या हासिल होता है? हम यहां मुन्नी साहबी की एक मिसाल देंगे। उन्होंने अल्लामा तौकीर रजा खान साहब आए थे और वो तकरीर कर रहे थे, बिहार में असेंबली इलेक्शन होना था। उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है उससे दिल बर्दाश्ता होने के बजाय इलेक्शन में, इंतखाब में आप बदला लीजिए। वो ओपन मैगजीन से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक पूरी स्टोरी बनाई और उस स्टोरी का थीम ये था कि बिहार के मुसलमान बाबरी मस्जिद का इंतकाम लेने के लिए तैयारी कर रहे। रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी, लेकिन क्या उनके दिल में आया कि उन्होंने मुझे शाम में फोन किया और कहा, रहबर साहब कि वो इंतकाम और इंतखाब एक ही लफ्ज है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला नहीं, असल में वो कह रहे थे ना मौलाना तौकीर रजा के हम इंतकाम लेंगे, कि सामने इलेक्शन है, हम इंतकाम लेंगे। मैंने कहा नहीं, वो इंतखाब कहते हैं, इंतखाब मतलब इलेक्शन, चुनाव। तो उन्होंने कहा अरे मैंने तो पूरी स्टोरी इसी बुनियाद पर बना दी है, उनको बताना नहीं चाहिए कि इंतखाब कहते किसको है। अब उन्होंने उस स्टोरी को रुकवाई और एक लफ्ज जो इंतखाब, इलेक्शन, चुनाव है, सिर्फ इंतखाब उन्होंने गुफ्तगू की, जबकि वो जान रहे थे जहां वो गुफ्तगू कर रहे हैं वहां मीडिया की भीड़ है और सुनने वाले कई मज़ाहिब, कई तहजीब और कई कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। एक दूसरी मिसाल, जब मैं सहारा बॉम्बे में था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मध्य प्रदेश में या भोपाल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें जिन मसाइल पर गुफ्तगू होनी थी उसमें तलाक़े सलासा भी था। आलमी सहारा में एक रिपोर्टिंग आ रही थी, उसी वक्त सामने टीवी लगा हुआ था। बर्नी साहब ने कहा कि ये देख करके आपको रिपोर्ट बनानी है, वो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। जो खातून है वो बोल रही थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास जो है 10 बजे से या इतने बजे से शुरू होना है, उसमें इन मसाइल पर बात होगी, उसमें तलाक़े गिलाज़त पर भी बात होगी। अब परेशान, तलाक़े गिलाज़त क्या है? सईद अहमद साहब उस वक्त रेजिडेंट एडिटर थे। उन्होंने कहा कि अरे मौलाना साहब ये तलाक़े गिलाज़त क्या होता है, हमने तो ये सुना नहीं है। तो मैंने कहा कि सर ये हो सकता है ये मुग़ल्लिज़ा को गिलाज़त कह रहे हो। तो जब हम ऐसी मजलिस का हिस्सा बने जहां आपकी को अपनी बात दूर तक पहुंचानी हो और ज़राए अबलाग के नुमाइंदे मौजूद हो, तो आप इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करें कि वो आपकी बात को बआसानी समझ सके। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, क्योंकि मुझे कहा गया था कि 10 मिनट के अंदर अपनी बात मुकम्मल करनी है। उमा अली ने जलबलाग सुना हुआ है।